हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। और वीडियो अच्छी लगी, मज़ा आए तो आपने वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना यार, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, चैनल को। काफ़ी आगे आने वाले समय में काफ़ी बढ़िया काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लासेज आप लोगों के लिए लेके आएंगे, ठीक है ना। आपको सामने बोर्ड पे भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि पूरी कोशिश की जाएगी, बस आप रेगुलर बनाइए, कंटिन्यू बना के आप प्रैक्टिस करते रहो, समझो ना। मैंने देखा है कि कुछ लोग नहीं पढ़ाई करते तो उनका कुछ हो भी नहीं सकता भैया, ठीक है ना। हल्के में मत लो यार। पता है क्या, इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, ठीक है ना। उस तरह के लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़बरदस्त वाले, बीच वाले भी हैं, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते वैसे भी हैं, ठीक है ना। वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको कितनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ठीक है ना। हर चीज़ को आप हल्के में मत लो, सब कुछ सबके लिए सब बढ़िया होता है, ठीक है ना। वो मेहनत के ऊपर डिपेंड है। जो मतलब कि जिस तरह की मेहनत करता है उसको उसी तरह का मिलता है, ठीक है। सोचने से कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना। आप सोचते रहोगे अरे मिल जाएगा, कर लेंगे, ये कर लेंगे, अरे नहीं होगा भैया। हमने खुद यार पढ़ाई की है यार, हमें आज पता लग रहा है हर चीज़ की कितनी वैल्यू होती है, पढ़ाई की कितनी वैल्यू होती है। अगर आप नहीं पढ़ते ना तो ये मानो आप जीरो हो, ठीक है ना, आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी का सबसे पहले टाइटल देखते हैं, द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। मतलब कि सबसे क्या कि स्वीटेस्ट, सबसे मतलब कि मीठा, सबसे मीठा क्या है। देखो इस कहानी में कितनी अच्छी बात बताई गई है, ठीक है ना। आप इस कहानी से भी मोरल निकाल सकते हो, ठीक है ना। आपको लास्ट में बताऊंगा क्या है, क्या उद्देश्य है और आपके जीवन में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ड मीनिंग तो आपको सीखने के लिए मिलेंगे और आपको एक लाइफ का, अब मतलब कि डेली लाइफ का भी, अपने जीवन काल में भी ये चीज़ें, ये बातें आपको काम आएंगी, ठीक है ना। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। वन डे, एक दिन, किंग बोजा वाज सीटिंग इन हिज कोर्ट। किंग बोजा, राजा जो बोजा था, बैठा हुआ था इन हिज कोर्ट, अपने कोर्ट में, अपने कोर्ट में बैठा हुआ था। ए स्कॉलर फ्रॉम ए नेबरिंग कंट्री केम टू सी हिम। ए स्कॉलर, एक स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, ठीक है ना। फ्रॉम ए नेबरिंग कंट्री मतलब कि वो पास वाले क्या कि पड़ोसी जो देश है वहाँ से, के माने आया था, टू सी हिम उसको देखने के लिए। किंग बोजा को देखने के लिए एक विद्वान भैया आया था, पास के क्या है गांव से, सॉरी देश से। द किंग वार्मली वेलकम्ड हिम, जो राजा ने वार्मली गर्म जोशी से क्या कि स्वागत किया हिम उसका। एंड आस्क, और पूछा हिम उसे, टू द पर्पस ऑफ हिज विजिट टू हिज किंगडम। मतलब कि उससे भाई पूछागा कि क्या पर्पस मतलब उद्देश्य है हिज उसका, विजिट आने के लिए, हिज किंगडम उसके राज्य में, उसके राज्य में भाई आने के लिए उसका क्या उद्देश्य है, उससे पूछागा भी, ठीक है ना। राजा ने पूछा आप बताओ क्या उद्देश्य है। द स्कॉलर सैड, जो स्कॉलर है, जो विद्वान है, उसने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, आई हैव ए क्वेश्चन, आई हैव क्वेश्चन टू आस्क। आई हैव, मेरे पास है, ए क्वेश्चन, ए क्वेश्चन टू है, पूछने के लिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है पूछने के लिए, ठीक है ना। आई हैव, ठीक है ना, आई हैव ए कार, मेरे पास कार है। आई हैव पेन, मेरे पास पेन है, ठीक है ना। इसका यही मतलब है, आई हैव ए क्वेश्चन, मेरे पास एक क्वेश्चन है, टू आस्क, पूछने के लिए, ठीक है ना। इसका ये मतलब है। आई हैव ट्रेवल्ड ऑल आवर द कंट्री, आई हैव ट्रेवल्ड, मैंने क्या की, यात्रा की है, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे पूरे देशों में, बहुत सारे देशों में। एंड, और हैव बीन टू द कोर्ट्स ऑफ मैनी किंग्स, और क्या कि राजाओं के क्या कि जो कोर्ट हैं उनमें क्या कि काफ़ी ज़्यादा क्या कि ट्रैवल की है। बट परंतु आई हैव फेल्ड टू गेट ए सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई टू माई क्वेश्चन,
आई हैव फेल्ड, मैं क्या हूँ, एस पढ़ रहा हूँ, टू गेट प्राप्त करने के लिए, सेटिस्फाई, ठीक है ना, संतुष्ट भरा, क्या कि रिप्लाई जवाब पाने के लिए मैं भैया संतुष्ट भरा, मेरे को जवाब नहीं मिला, मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है उसका संतुष्टि भरा, क्या कि जवाब नहीं मिला है, माई क्वेश्चन, मेरे पर्सन का। आई हैव हियर्ड, मैंने क्या है, सुना है, ठीक है ना, आई हैव हियर्ड मतलब इसका क्या है, ये टेंस कौन सा, तुरंत आपके दिमाग में कोई भी सेंटेंस है पढ़ते तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सा सेंटेंस, ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है ना, हैज़ या हैव लगता है ना, ये आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है। अबाउट द स्कॉलर इन योर कोर्ट, अबाउट के बारे में, द स्कॉलर विद्वानों के बारे में, इन योर कोर्ट आपकी कोर्ट में विद्वानों के बारे में क्या कि मैंने सुना है। मोर एवर, और इसके बावजूद, यू योर सेल्फ आर लर्न मैन, और यू आप क्या हो, योर सेल्फ खुद में ही क्या हो, एक लर्न, एक क्या है मतलब कि क्या कि लर्न मैन, ठीक है ना, विद्वान हो मतलब पढ़े लिखे हो, वो इस बात को कह रहा भाई। सो इसलिए आई हैव कम, ठीक है ना, हियर, इसलिए क्या कि मैं यहाँ आया हूँ, ठीक है ना, आई हैव कम, ठीक है ना, ये भी पास्ट परफेक्ट है, मैं यहाँ आया हूँ, विद द होप, एक आशा में, टू गेटिंग प्राप्त करने के लिए, द राइट आंसर टू माई क्वेश्चन, मेरा जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर जानने के लिए क्या कि इस आशा में क्या कि मैं आपके पास आया हूँ। किंग भोजा सेड, राजा जो भोज है उसने कहा, सर प्लीज़ गो अहेड, कृपया करके क्या कि अहेड आगे चलो, आगे और बोलो क्या कह रहे हो, एंड आस्क द क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन है, जो पर्सन है आप उसको पूछो। द पंडित इन माई कोर्ट, जो पंडित हैं इन माई कोर्ट, मेरे कोर्ट के, विल ट्राई मतलब कोशिश करेंगे, देयर माने आपके या उनके, बेस्ट गेव यू टू करेक्ट रिप्लाई, मतलब कि वो मतलब कि को आपको क्या कि करेक्ट सही जो रिप्लाई देने की क्या कि आपको कोशिश करेंगे वो, ठीक है ना। राजा भोज ने उसको पंडित को विद्वान को बताया। द स्कॉलर सेड, जो स्कॉलर है उसने कहा, माई क्वेश्चन इज, मेरा जो क्वेश्चन है, मेरा पर्सन है, यह है व्हाट इज़ द स्वीटेस्ट थिंग ऑन द अर्थ, व्हाट माने क्या है, इज़ द स्वीटेस्ट सबसे क्या कि मीठी, थिंग वस्तु, ऑन द अर्थ इस जो संसार पे क्या कि सबसे मीठी वस्तु क्या है, आप मेरे को बताओ। ऑल द पंडित्स इन द कोर्ट, सभी के सभी जो पंडित है, जो कोर्ट में जो सभी पंडित है, थॉट सोचने लगे, दैट की द आंसर टू द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसका क्या कि जवाब क्या कि ढूंढने लगे, वाज वेरी सिंपल, ये तो क्या कि बहुत ज़्यादा क्या कि वो है आसान है। वन ऑफ देम सैड, वन ऑफ देम उनमें से एक ने कहा, ठीक है ना, वन ऑफ देम, देम माने उनमें से एक ने कहा। लव इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, लव जो है जो प्यार है वो क्या कि स्वीटेस्ट सबसे मीठा है, ऑफ ऑल सब में भाई सबसे मीठा क्या कि प्यार है, ठीक है ना। द अदर सैड, दूसरे ने कहा, सेल्फिशनेस, ठीक है, सेल्फिशनेस इज़ द स्वीटेस्ट, जो सेल्फिशनेस, देखो सेल्फिश होते हैं ना बहुत सारे अपना काम निकालने वाले, मतलब कि अपने से मतलब रखने वाले, वो सेल्फिशनेस जो जिसके अंदर सेल्फिशनेस नहीं होगी, जो दूसरों का भी ख्याल रखिएगा, वो क्या कि सबसे क्या कि स्वीटेस्ट सबसे बढ़िया है। येट अनदर पंडित सेड, और इसके बावजूद दूसरा जो पंडित है उसने कहा, गुड स्लीप, अच्छी नींद, देखो कैसे कैसे जवाब आ रहे हैं, जो अच्छी स्लीप है इज़ द स्वीटेस्ट, मतलब कि सबसे बढ़िया अच्छी नींद, भैया ये भी सच्चाई है, अगर अच्छी नींद ना आए तो कैसा महसूस होगा, ठीक है ना। तो बोलने लगा भाई अच्छी जो नींद होती है ना वो भी सबसे बढ़िया है, ये तो अभी जिसको नींद नहीं आए उसको पूछो, ठीक है ना। दिमाग तो पूरा लगाया, जवाब तो पूरा अच्छा दिया। बाकी देखते हैं। समबडी एल सेड, समबडी कुछ लोगों ने एल सेड ऐसे ऐसे मतलब कहा, और रिस्पेक्ट
इज स्वीटेस्ट, जो रिस्पेक्ट है, जो समझो ना, रिस्पेक्ट जो किसी की इज्जत करना, इज स्वीटेस्ट सबसे मीठा है। वाइल जबकि अनदर पंडित सेड, जो दूसरा जो पंडित है उसने कहा सक्सेस इज द स्वीटेस्ट, जो सफलता है वो क्या कि सबसे ज़्यादा मीठी है। ये भी है भाई, किसी को सफलता मिल जाए कितना आनंद आता है उसको, ठीक है ना। अभी आगे कहानी है और द स्कॉलर वाज नॉट सेटिस्फाइड, जो स्कॉलर है, जो विद्वान था, वो नॉट सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ठीक है ना। अब ये कौन सा टेंस है, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, समझना। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दी आप लोगों को, ये पता दिमाग में नहीं आया तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस अभी रह रही है, ठीक ना। ये कौन सा टेंस है, ये वो, ठीक है ना, सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है ना। द वाज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब कि वो स्कॉलर है वो क्या कि सेटिस्फाइड नहीं हुआ विद एनी ऑफ दीज आंसर, मतलब कि इन सभी के आंसरों से क्या कि वो क्या कि खुश नहीं हुआ। किंग बोजा हिमसेल्फ अपीयर्ड टू बी ए लिटिल कन्फ्यूज्ड, जो किंग बोजा है हिमसेल्फ खुद में ही क्या कि एप्रीटेड, ठीक है ना, मतलब कि क्या कि दिखाई दे रहा, एप्रीड मतलब दिखाई दे रहा था, टू बी लिटिल कन्फ्यूज, थोड़ा सा क्या कि वो भी क्या कि कन्फ्यूज दिखाई दे रहा था। ही लुक्ड एक्सपेक्टली एट कालिदास, और उसने क्या कि देखा, एक्सपेक्टली मतलब आशा से क्या कि एट कालिदास, कालिदास की ओर देखा, और कालिदास एट वंस एक बार में ही अंडरस्टूड समझ गए दैट कि ही हैड टू आंसर विद द क्वेश्चंस। ही हैड का मतलब होता है ये क्या कि मॉडल है, आप देखोगे ना 12 मॉडल है उसमें है, हैड टू का मतलब है करना पड़ेगा। ही हैड उसने क्या कि करना पड़ेगा, आंसर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या कि आंसर क्या कि देना पड़ेगा। कालिदास, आप देखो क्या कहा, कालिदास सेड, कालिदास ने कहा, योर मैजेस्टी महाराज, नीड जो ज़रूरत होती है, इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, जो ज़रूरत होती है ना वो क्या कि सबसे स्वीट होती है, सबसे क्या कि मीठी होती है, ठीक है ना। अब देखो क्यों होती है, कैसे होती है, कालिदास ने कैसे बताया। नथिंग सीम्स स्वीट अनलेस, मतलब कि कुछ भी जो चीज़ें हैं तब तक क्या कि अनलेस है, एंड अनटिल वन नीड इट, जब तक क्या कि उनकी क्या कि ज़रूरत नहीं है। जब को हर चीज़ क्या कि वो क्या कि तब तक क्या कि वो यूजलेस अनलेस है, उसकी कीमत नहीं है, तब तक क्या कि उसकी ज़रूरत नहीं है। कैसे, इफ़ यदि यू आर नॉट हंग्री, यदि क्या हो आप क्या हो हंग्री नहीं हो, भूखे नहीं हो, तो यू डू नॉट नीड फूड, तो आपको क्या कि फूड की क्या कि ज़रूरत नहीं है। एंड और हैंस, और इसके बावजूद इट डज नॉट टेस्ट स्वीट, और क्योंकि आप क्या हो उस और इसके बावजूद क्या कि आप क्या हो उसको क्या कि टेस्ट भी नहीं करोगे। ये तो है, आपको पेट भरा हुआ तो आप उन मिठाइयों का टेस्ट भी नहीं करोगे। इफ़ यू डोंट नीड समवन टू बी नियर यू, यदि यू डू नॉट नीड आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, समवन किसी की, टू बी नियर आपके पास में जो कोई भी है आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हिज लो जो उसका प्यार है, विल नो लॉन्गर सीम स्वीट टू यू, तो आप लोगों को क्या कि लंबे समय तक क्या कि वो क्या कि मिठास नहीं देगा। आपको कोई बंदा पसंद नहीं है, वो आपके साथ में है, तो वो आपको क्या कि मिठास नहीं देगा। सिमिलरली इसी प्रकार, इफ़ यदि यू डू नॉट नीड टू बी सेल्फिश, यदि क्या कि आपको ज़रूरत नहीं है सेल्फिश की, ठीक है, सेल्फिश की मतलब कि उसकी बोलते हैं ना ये अपने से मतलब रखने वाला, सेल्फिशनेस विल बी स्वीट, को जो सेल्फिशनेस है वो भी क्या कि जो सेल्फिशनेस समझो ना जिसको जो अपने से मतलब ना रखने दो, वो भी क्या कि स्वीट नहीं होगा, मीठा नहीं होगा। एंड व्हेन यू वेक अप आफ्टर ए पीसफुल स्लीप, वैन जब यू वेकअप आप क्या उठते हो, आफ्टर के बाद में, पीसफुल स्लीप अच्छी नींद के बाद में आप उठते हो, इवन इसके बावजूद इसके बाद स्लीप विल नॉट बी स्वीट टू यू,
तो आपके लिए क्या है, जो नींद है वो क्या कि आपके लिए मीठी नहीं है। आप अच्छे तरीके से मतलब कि सो के उठे, तो आप बाद में सोओगे तो आपके लिए मीठी नींद है नहीं है। परंतु आपको 2 दिन तक ना सोने दिया तो आपके लिए क्या कि वो जो नींद है कितनी ज़्यादा मीठी है, ठीक है ना। तो वही बताया, नींद जो ज़रूरत होती है ना वो सबसे मीठी होती है। अब वही है, अब इसने बताया देखो कि जो जो चीज़ें होती है, जो हमारी चीज़ों को ज़रूरत पड़ जाए, हमें हमारी वो पूरी हो जाए, तो भैया वही है, ठीक है ना, वो सबसे मीठी है। और देखो मैं अपने वर्डों में नहीं बता सकता, ये कहानी अपने वर्डों में वो चीज़ को बयां कर देती है। दोज, हालांकि, दोज माने वे, हु सी नो डिफरेंस बिटवीन रिस्पेक्ट इन इंसल्ट, हुज वे, वो जो सी माने नहीं देखते, नो डिफरेंस कोई भी डिफरेंस नहीं देखते, बिटवीन के बीच में, रिस्पेक्ट एंड इंसल्ट, रिस्पेक्ट और इंसल्ट, ठीक है ना, किसी की इज्जत करना, किसी की बेइज्जती करना, उसमें क्या कि कोई भी क्या कि डिफरेंस नहीं देखते। विल नॉट अप्रिसिएट रिस्पेक्ट, अप्रिसिएट रिस्पेक्ट, तो वो क्या है, सराहना नहीं है, सराहने के रिस्पेक्ट की क्या कि इज्जत की क्या कि कोई सराहना नहीं करेंगे। और द पीपल, जो लोग हैं, हु लव इन द फॉरेस्ट, जो लोग क्या कि लिव रहते हैं इन द फॉरेस्ट, जंगल में, डू नॉट फाइंड फेम टू बी स्वीट, तो वो क्या कि वो नहीं वो फेम को क्या कि मिठास के अंदर क्या कि वे नहीं ढूंढेंगे, बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट नीड फेम, तो उनको क्या कि फेम की ज़रूरत नहीं। जो लोग जंगल में रहते हैं उनको क्या है फेम की ज़रूरत है, समझो ना। तो यही है 10। इसी प्रकार नीड इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, जो नीड है, जो ज़रूरत है, वो क्या कि सबसे ज़्यादा क्या कि मीठी है। नथिंग इज़ स्वीट, नथिंग इज़ स्वीट अनलेस, नथिंग कुछ भी क्या कि मीठा नहीं होगा तब तक वन रियल नीड इट, उसकी क्या कि सच में क्या कि ज़रूरत नहीं होती, तब तक उसकी ज़रूरत नहीं होती, तब तक क्या कि कोई भी चीज़ क्या कि मीठी नहीं लगती। और ये देखो भाई, ठीक है ना, ये शायद ये पास के उस देश से आया था, ये राजा भोज है, ये कालिदास है, इसको क्या कि सम्मानित किया गया है इसके जवाब को देख के, ठीक है ना। ये और पंडित है, ठीक है ना, ये कुछ ना कुछ उसकी सराहना कर रहे होंगे, ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं, थोड़ा सा रहेगा बस। द स्कॉलर वाज हैप्पी, जो स्कॉलर है, विद्वान था, वो क्या बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा, खुश होगा, विद द रिप्लाई, उस जवाब से, एंड सेड, और कहा, कालिदास आई एडमायर यूर लर्न, मैं क्या हूँ, आपसे सहमत हूँ, आपकी लर्निंग से खुश हूँ, एंड विजडम, आपकी जो प्रसिद्धि है उससे क्या कि मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, खुश हूँ। आई एग्री, मैं सहमत हूँ, दैट नथिंग इज़ स्वीट अनलेस एंड अनटिल वन रियली नीड इट, मैं सहमत हूँ तब तक कि नथिंग इज स्वीट, कोई भी चीज़ क्या कि मीठी नहीं होती तब तक क्या कि जो रियलिटी, जो सच्चाई, जो नीड की, तब तक कि उसकी क्या कि ज़रूरत नहीं होती। यू फील दैट योर रिलेटिव, यू फील, आपको महसूस होते हैं, दैट योर रिलेटिव, आपके जो रिश्तेदार, आपके फ्रेंड, आर स्वीट, आपको क्या कि आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त क्या कि आपको क्या कि मीठे लगते हैं, बिकॉज क्योंकि यू नीड देम, क्योंकि आपको उनकी क्या कि ज़रूरत है। ये बात तो है, सच्चाई है। आपके 2 बेटे होंगे, समझो ना, आप जैसे माँ बाप हैं, ठीक है ना, आप जिसके पास रह रहे होंगे तो वो आपने मीठा लगेगा, और जो इसके पास नहीं रहेंगे वो आपको मीठा नहीं लगेगा, ये सच्चाई है। जिसकी आप लोगों को ज़रूरत होगी वो बंदा आपको क्या कि मीठा लगेगा, ये सच्चाई है। जिसकी आपने ज़रूरत नहीं वो आपको मीठा नहीं लगेगी, ये भी सच्चाई है। अब देखो, कालिदास यू आर राइट, आप सही हो, नीड इज़ स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, जो ज़रूरत होती है वो क्या कि स्वीटेस्ट होती है, सबसे मीठी होती है, ऑफ ऑल, सबसे मीठी होती है। किंग बोजा एंड ऑल द कोर्टियर, किंग बोजा, राजा भोज, और ऑल द कोर्टियर्स प्रेज्ड, सराहना की, मतलब कि वो सराहना करने की कालिदास की, फॉर हिज विजडम, उसकी बुद्धिमानी से। दे वर प्राउड ऑफ कालिदास, वे क्या कि सभी क्या कि प्राउड,
मतलब प्राउड कर रहे थे अब कालिदास के ऊपर क्या की प्राउड कर रहे थे। किंग भोजा गेव ए हैंडसम रिवार्ड टू हिम। किंग भोजा राजा भोज ने गेव दिया ए हैंडसम एक क्या कि बहुत अच्छा रिवार्ड टू हिम, उसको क्या कि एक अच्छा क्या कि रिवार्ड दिया। आप देखो नीड इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, जो ज़रूरत होती है वो क्या कि सबसे ज़्यादा क्या कि वो क्या कि मीठी होती है, समझो ना। तो ये देखो आप लोगों को क्या क्या कि किस चीज़ की ज़रूरत है, आप लोगों को पैसे की ज़रूरत है। पैसा आपको बहुत ज़्यादा मीठा लगेगा, लगता ना मीठा। और जो आप लोगों को मतलब किस चीज़ की ज़रूरत है, आप लोगों को नौकरी की ज़रूरत है, आप लोगों को वो क्या कि आपको मीठी लगती है, ठीक है ना। और किस चीज़ की है, आप लोगों को अपने माँ बाप क्या कि मीठे लगते हैं, आप लोगों को उसकी क्या कि ज़रूरत है। आप लोगों को अपनी पत्नी, अपने बच्चे आपको लोगों को मीठे लगेंगे, आप वो कुछ बोले तभी मीठे लगे, क्योंकि आपको आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपकी उसको क्या कि ज़रूरत है, समझ रहे हो ना। जिसकी आप लोगों को ज़रूरत है तो मीठी लगेगी। तो ऐसे ही आप इंग्लिश को भी मीठा बनाओ, क्योंकि आप लोगों को इसकी ज़रूरत है। जो इस वीडियो को देख रहा ये तो है पक्का है उसने कुछ ना कुछ करना अपने जीवन में, नहीं तो कौन आता है इसको देखने के लिए, ठीक है ना। तो यही है, चिंता मत करो, रेगुलर बना के कंटिन्यू बना के काम करते हो, धीरे धीरे अपने आप आ जाती है, इतना कोई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी देखो कहानी अपनी इधर ये समाप्त हो जाती है। वीडियो अच्छा लगी, मज़ा आया तो वीडियो को आपने लाइक करके ज़रूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इंग्लिशपुर वाटिका अपनी वो चैनल का नाम है, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय।